जैसा कि आप लोग जानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले ने किसको बुला लिया? गांधी जी को, कि आइए इंडिया में भी, इंडिया में हम लोग के लिए काम कीजिए, ब्रिटेन के लिए। अब गांधी जी जैसे इंडिया में आए तो पहला बात, आए कब थे? 1915 में। उसके एक साल तक 1960 में इन्होंने खाली घूमना स्टार्ट किया, ऐश नहीं, ऐसा कुछ नहीं, प्लानिंग करना स्टार्ट किया। आखिर इंडिया में हो क्या रहा है, अब करना कैसे है काम, कहाँ से काम स्टार्ट करना, क्योंकि पहले से मैच खेल के आ चुके थे। कहाँ से? सत्याग्रह, साउथ अफ्रीका से। तो यहाँ का मैच इनको आसान तो लगेगा ही। तो इन्होंने प्रैक्टिस किया, उसके बाद सब कुछ जान लिया एक साल बाद। तो अब ये सोच रहे कहाँ जाए, कहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट करें, पहला मैच खेले कहाँ। तो देखो इसको सजाएं एकदम ध्यान से, जो आपके एग्ज़ाम में आ रहा है, एकदम सिलेबस वाइज पढ़ा रहे, बस इसको सजाया गया। केक, गांधी जी क्या कहें? केक। केक को कैसे समझे? देखिए ना, 1916 के बाद एक साल बाद जस्ट 1917 में सी, केक का पहला वर्ड सी फॉर चंपारण। चंपारण कहाँ है? बिहार में। चंपारण सत्याग्रह कराएं। ए फॉर अहमदाबाद सत्याग्रह नाम से फेमस है, या इसी को बोलते हैं अहमदाबाद स्ट्राइक मिल। के, खेदा सत्याग्रह, जो आमिर खान का लगान मूवी देखे, दुगना लगान। तो कहीं ना कहीं गांधी जी अब प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं बड़ा मैच खेलने से पहले। पर भैया वो बड़ा मैच है क्या? जो T20 मैच है कि वनडे, क्या है? एक है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, दूसरा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बड़ा गेम खेलेंगे गांधी जी। बड़ा गेम खेलने से पहले कुछ छोटा छोटा टेस्ट मैच खेल रहे हैं। एक क्या है? प्रैक्टिस कर ले रहे हैं एकदम, प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तो अच्छा होगा ना। एक क्या है? चंपारण सत्याग्रह। अब चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ कि बिहार के अंदर, बिहार में जगह है चंपारण, वहाँ पे एक सिस्टम चलता था, ब्रिटेन एक सिस्टम चलाता था जिनको बोलते हैं तिनकटिया सिस्टम। और इस तिनकटिया सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, 3/20 लैंड के अंदर सिर्फ इंडिगो उगाया जाता था। इंडिगो डाई में यूज़ होता है, इंडिगो उगाया जाता, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा था कौन? ब्रिटेन। फार्मर को कुछ मिल नहीं रहा था तिनकटिया सिस्टम के अकॉर्डिंग। पर जैसे जैसे यूरोपियन कंट्री में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आना स्टार्ट हुआ, तो इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से सिंथेटिक डाई बनना स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? सिंथेटिक डाई। अब ब्रिटेन को होने लगा यहाँ पे लॉस, पूरा अचानक मार्केट क्रैश कर गया, क्योंकि अब इसका डाई कोई नहीं खरीद रहा है। यानी इंडियन डाई बना रहे, इंडिगो बना रहे, इंडिगो को ब्रिटेन बेच रहा था, पर वहाँ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होना स्टार्ट हुआ। कहाँ? यूरोपियन में। तो वहाँ सिंथेटिक डाई आना स्टार्ट हुआ, तो इनका तो मार्केट डाउन होने लगा। पर यहाँ फार्मर से उगवा रहा है। अब किसान फिर प्रॉब्लम में, भैया पैसा तो दो, कुछ पैसा दे ही नहीं रहा। बोला बिक ही नहीं रहा, तो कहाँ से दे? तो उगवा कह रहे हो, कल्टीवेशन क्यों करवा रहे हो? बोला मेरा मन। लो, गजब किस्म का एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। दूसरा बात, नहीं उगाएंगे तो पैसा दो नहीं उगाने का। गजब, उगाए तो प्रॉफिट नहीं, नहीं उगाए तो फिर भी नहीं प्रॉफिट नहीं। गांधी जी बात को देखें, तो चलो यही प्रैक्टिस करते हैं। चंपारण सत्याग्रह कैसे काम करना है, लोकल इशू को नेशनल इशू में कन्वर्ट करना है, गैदर काउंट करना है और प्रेशर करना है। किसको? गवर्नमेंट को। जीत गए यहाँ पे कौन? गांधी जी। बड़ा फेम कमाए गांधी जी यहाँ पे। गांधी जब इंडिया में भी फेमस हो रहे बहुत ख़तरनाक तरीक़ा से। गजब का इंसान, स्ट्राइक फास्टिंग करके सबको रुला दे रहा है। अब आते हैं अहमदाबाद स्ट्राइक में। यहाँ भी गांधी जी बड़ा अच्छा प्रैक्टिस किए। क्या किए देखना ध्यान से। उस समय यहाँ पे प्लेग आ गया, एक बीमारी है प्लेग, जिसके कारण जो वर्कर थे, अहमदाबाद के जो वर्कर थे, उनका डिमांड था कि आप सैलरी में 35% का इंक्रीज़ कीजिए। पर ऑनर का डिमांड था कि हम 20% ही करेंगे। दोनों में क्लैश कर रहा था, कौन सुझाए कौन सुझाए। तो लास्ट में सब किसको याद किया? अरे गांधी जी आया, बहुत अच्छा इंसान है, सॉल्व आउट कर देते हैं। ब्रिटेन ने खुद बुलाया था गांधी जी को कि सॉल्व आउट कर दीजिए उसको। बाद में गांधी जी इसको भी सॉल्व किया, अहमदाबाद स्ट्राइक मिल, जो अहमदाबाद सत्याग्रह के नाम से फेमस है। प्लेग के कारण ये लोग चाहता था हम लोग का सैलरी इंक्रीज़ कीजिए। कहीं ना कहीं इनका डिमांड सही था, जितना कमा रहा था उसके हिसाब से सही डिमांड था। पर ऑनर का डिमांड ये नहीं था 20% करेंगे, रहना तो रहो नहीं तो जाओ। बैठ गए स्ट्राइक पे, फास्टिंग पे, मर जाऊंगा पर यहाँ से नहीं हटूंगा। लो फंस गया केस। उसके बाद से खेदा सत्याग्रह, जो लगान मूवी, दुगना लगान, भले कल्टीवेशन हो या ना हो आपको दुगना लगान देना होगा। बड़ा अच्छा मूवी आप लोग क्रिकेट के लेवल पे देख चुके हैं। तो गांधी जी भी तो क्रिकेट ही खेल रहे थे एकदम। पहला क्या? केक 1970। आए कब थे? 1950 में। कौन बुलाया? गोपाल कृष्ण गोखले। 1960 में पूरा प्लानिंग किए, देखे, सब कुछ समझे। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह किए, बिहार में इंडिगो के ऊपर, अहमदाबाद स्ट्राइक मिल के ऊपर काम किए, खेदा सत्याग्रह के ऊपर काम किए। अब देखो इस सब करते करते धीरे धीरे गांधी जी डेवलप्ड हो रहे हैं। ब्रिटेन को नज़र पड़ रहा है ये आदमी कुछ ना कुछ आगे जाके बहुत बवंडर गेम करने वाला है, उससे पहले इसको रोका जाए। इनको रोकने के लिए देखो इधर से एक इंसान देख रहा है,
रौलत एक्ट, बड़ा खतरनाक, जिसको काला कानून बोला जाता है, जिन्हें ब्रिटेन क्या करता था हर साल, या इनडायरेक्टली समझिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू कैरेट स्टिक का काम करता था, या तो ले लो या तो मार खाओ। यानी अगर कोई डिमांड करे हमसे भैया चॉकलेट दीजिए, तो हम चॉकलेट ना देकर उसको कहा देंगे टॉफ़ी लेना तो ले, नहीं तो फिर मारेंगे। इंडियन का कल्चर है, ले लेते हैं टॉफ़ी, कैडबरी नहीं मिला तो टॉफ़ी सही। उस तरीक़ा से उन्होंने रौलत एक्ट, लेना है तो लो नहीं तो मार खाओगे, बहुत ज़्यादा ही टॉर्चर किया जा रहा था। और इस रौलत एक्ट के थ्रू अगर ब्रिटेन को नया पॉलिसी मिल गया, जिसके हिसाब से अगर हमको किसी पे भी शक होगा तो बिना ट्रायल के 2 साल तक जेल भेज सकते हैं। डिटेंशन एंड कन्विक्शन विदाउट ट्रायल, एक पर्सन को जेल भेज सकते। कहीं ना कहीं गांधी जी को पकड़ना चाहते थे ये लोग, बेटा तुम बहुत उड़ रहे, रुको बताते हैं, रौलत एक्ट ला के तुमको अंदर करवाते हैं। अब यहाँ से गेम फंसा, कहीं ना कहीं गांधी जी भी जानते थे रौलत एक्ट के थ्रू हम फंस जाएंगे, और यहीं से एक नया मूवमेंट आएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो चलो उसको अब देखते हैं। इस तरीक़ा से रौलत एक्ट तो आ चुका था, जिसको काला कानून, मतलब बिना ट्रायल के किसी इंसान पे शक होना और उसको कैद कर लेना, तो बहुत गलत था। इस बात को गांधी जी समझ गए थे कि गांधी जी को रोकना चाहते हैं। उससे पहले गांधी जी इस रौलत एक्ट के खिलाफ एक सत्याग्रह चला दिए सच की राह पे। कब चलाएं? 6 अप्रैल 1919 को। रौलत एक्ट के आने के बाद इन्होंने सत्याग्रह को लॉन्च किया। इन्होंने बोला कोई लड़ाई उड़ाई नहीं, नॉन वायलेंस करना ही नहीं है, करेंगे स्ट्राइक, करेंगे फास्टिंग, करेंगे प्रेयर, एक मास कम्युनिकेशन को इकट्ठा करेंगे, फिर गवर्नमेंट पे प्रेशर डालेंगे, फिर गवर्नमेंट पॉलिसी को चेंज कर देगा। इनका जो रूल्स था नॉन वायलेंस नहीं। तो रौलत एक्ट के थ्रू गांधी जी ने क्या लाया? 6 अप्रैल 1919 को क्या लाया? सत्याग्रह लाया, बड़ा अच्छा चल रहा था। और यहाँ से रौलत एक्ट के खिलाफ कहाँ? पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग, जो बड़ा फेमस कांड है, जिसको आप लोग अच्छे से जानते हैं। उस समय के जो जनरल डायर, जिनको बाद में क्लीन चिट मिला, अलग बात है, पर समझिए कहानी को हुआ क्या। जो अभी भी पंजाब के अमृतसर में जो जलियांवाला बाग है, वहाँ पे एक मीटिंग चल रहा था। सत्यपाल और सैफुद्दीन बैठ के मीटिंग कर रहे थे, बड़ा अच्छा मीटिंग चल रहा था। कम से कम 2000 लोग एक साथ मीटिंग कर रहे थे। अचानक बिना जाने बिना समझे जनरल डायर ने क्या किया? जनरल डायर ने डायरेक्ट अटैक कर दिया। और ये अटैक ऐसा किया कि पूरा एग्ज़िट गेट बंद करके बच्चे बूढ़े सबको मारना स्टार्ट। कहा जाता है आज भी वहाँ पे बुलेट का स्ट्राइक है, अगर आप जाएंगे तो आप भी देखेंगे। सबसे डेंजर कांड, जो जनरल डायर खुलेआम बोला गोली चला दो, बिना कुछ जाने बिना कुछ समझे। यहाँ पे कोई प्लानिंग नहीं चल रहा था ब्रिटेन के खिलाफ, बस एक नॉर्मल मीटिंग चल रहा था। उस नॉर्मल मीटिंग के ऊपर काम चल रहा था, ठीक है। जलियांवाला बाग पंजाब में, अमृतसर में। रिपोर्ट तो बताता है बड़ा कम लोग मारा, पर इनडायरेक्टली अगर 550 रिपोर्ट बता रहा, कम से कम समझिए 3000 लोग डायरेक्ट मरे। बाद में ब्रिटेन ने माफ़ी भी मांगा, जनरल डायर को दिखाने के लिए क्लीन चिट भी दिया हंटर कमीशन के हिसाब से। जलियांवाला बाग केस, जो रौलत एक्ट के ग्रुप इतना जो एग्रेसिव हुआ, अब सब इंडियन भड़क गए बहुत ख़तरनाक तरीक़ा से। अब सत्याग्रह हाई लेवल पे पहुंच गया था, जबकि गांधी जी क्या चाहते थे? नॉन वायलेंस। जैसे 6 अप्रैल को लाए रौलत एक्ट के ग्रुप, यहाँ पे केस फंसा जलियांवाला बाग में चल रहा था मीटिंग। जनरल डायर ने सबको मरवा दिया, खुलेआम, बच्चा बूढ़ा सब जितना भी उस समय उस मीटिंग में था। जैसे कि आप इंट्रो में देख चुके हैं, बड़ा खतरनाक मूवी के ऊपर भी देख चुके हैं आप लोग। अब वापस गांधी जी 18 अप्रैल को, जस्ट अगर आप जोड़ेंगे तो 18 दिन बाद वापस सत्याग्रह को वापस ले रहे हैं, क्योंकि गांधी जी नॉन वायलेंस पे बिलीव करते थे। अब आदमी लोग यहाँ पे पागल अजीब इंसान है, यहाँ पे सब मर रहा है, वापस चला रहा है, सबको एग्रेसिव करता है, फिर वापस चला जाता है। करना क्या चाहते हैं कोई समझ नहीं पा रहा। गांधी जी का रूल था नॉन वायलेंस, वायलेंस करना ही नहीं है। पर आगे जाके दोबारा मूवमेंट आएगा, नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस। तो एकदम ध्यान से समझिए, रौलत एक्ट तो आया, रौलत एक्ट के खिलाफ कौन काम किया? रौलत एक्ट के खिलाफ एक बड़ा केस फंसा, जलियांवाला बाग केस जब फंस रहा था, उसी समय सत्याग्रह आया। गांधी जी वापस सत्याग्रह को ले लिया कि वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। गांधी जी इस बात को जानते थे, ब्रिटेन को हराने के लिए लड़ाई से नहीं हरा सकते। अब इसके बाद क्या होने वाला है, सोचो और बढ़ते हैं अगले कहानी। इस तरीक़ा से अब सुनिए, उसी समय जिस समय सत्याग्रह को गांधी जी वापस लिए, क्योंकि गांधी जी जानते थे आगे बढ़ नहीं सकते, उसी समय 1914 से लेकर 1918 तक, 1999 में ये सब काम चल रहा है सत्याग्रह।
1 साल पहले ही फर्स्ट वर्ल्ड वार के थ्रू, फर्स्ट वर्ल्ड वार में 2 पावर बना था, पढ़ेंगे आगे जाके। एक तरफ एलीट पावर था, दूसरी तरफ सेंट्रल पावर था। एलीट पावर डोमिनेट करता है क्योंकि उसमें ब्रिटेन है। ब्रिटेन कहीं ना कहीं जर्मनी को हरा देता है और जर्मनी कहीं ना कहीं टर्की के साथ है। तो ये दोनों हार गया, जीता कौन? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन किसका कॉलोनी है? इंडिया का कॉलोनी है, तो जीतने का तो इफेक्ट तो रहेगा। तो जब इस समय जब टर्की हारा था, जो समय का ऑटोमन एम्पायर था, टर्की जो एक मुस्लिम कम्युनिटी है, यहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा हैं, जहाँ खलीफेट, जिसको खलीफा भी बोला जाता है उर्दू में, उस खलीफा के पोजीशन को बहुत ज़्यादा मानते थे वो लोग। अब ब्रिटेन जीत गए तो ब्रिटेन का काम था इस टर्की को तोड़ दो, पूरा तोड़ के हटा दो। क्या ये खलीफा चल रहा है, इसको भी हटाओ। अब यहाँ हम लोग का वाइसरॉय आएगा। अब यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत हर्ट हुआ, और ये हर्ट इतना हुआ कि जाके इंडियन मुस्लिम भी परेशान हुए, दुनिया के सब मुस्लिम परेशान होना स्टार्ट हुआ। ये क्या चल रहा है, हम लोग के धर्म के ऊपर आ रहा है कौन? ब्रिटेन। तो कहीं ना कहीं गांधी जी देख रहे थे सत्याग्रह के आगे नया मूवमेंट लाने वाले थे, खतरनाक हाईली मास कॉपरेशन का मूवमेंट, जो नॉन कॉपरेशन, कॉपरेट नहीं करेंगे, ब्रिटिश के रूल को फॉलो नहीं करेंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे, सब कुछ अपना करेंगे, नॉन कॉपरेट, कॉपरेट नहीं करना, जिसको किसने लाया था? गांधी जी। गांधी जी चाहते थे अब बड़ा गेम खेलना है, बहुत छोटा हुआ नेट प्रैक्टिस। तो यहाँ से एक अगर मुस्लिम को उठा लिए तो बहुत सारे इंडियन मुस्लिम भी हमारे सपोर्ट में आ जाएंगे। इधर से खलीफेट जो मुस्लिम कम्युनिटी आ जाएगा, इधर से जलियांवाला बाग का केस फंसा हुआ है, पंजाब का जितना लोग है, इधर से रौलत एक्ट से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। अब सब कोई मिल के एक दुश्मन को टारगेट कर रहा है, एकदम गन फिक्स है। वो कौन है? ब्रिटेन। इधर से खलीफा मूवमेंट लेके मुस्लिम यहाँ से हट है। जलियांवाला बाग का केस, इतना खतरनाक केस फंसा हुआ है। दूसरा रौलत एक्ट, काला कानून, कोई बात थोड़ी हुआ, बिना ट्रायल का किसी को कैसे कर लोगे कब्जा? मतलब हम खड़े हैं, बस हो गया, हम पे तुम पे शक हो रहा है, जाओ तुम आओ अंदर आओ। इस सब को लेके इन्होंने बड़ा एक मास बनाया। अब गांधी जी का रूल जानते हैं, कोई भी नॉर्मल इशू को नेशनल इशू बनाओ, मास को गैदर करो, गवर्नमेंट पे प्रेशर डालो, और कहीं ना कहीं हम लोग सब कोई मिल जाएंगे तो ब्रिटेन का तो फटेगा। और यहीं पे एक नया मूवमेंट आया जिसको क्या बोले? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहीं ना कहीं खलीफेट रीज़न आता है हर साल, तो खलीफेट मूवमेंट एक रीज़न था, जो टर्की हारने के बाद खलीफा हटा रहा था ब्रिटेन। दूसरा जलियांवाला बाग केस, तीसरा काला कानून, रौलत एक्ट। ये तीनों कॉज है किसका? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आने का। तो ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आने का। एक बार फिर से रिपीट करते, हुआ क्या कि जैसे रौलत एक्ट आया, क्योंकि देखो गांधी जी नेट प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या केक खा रहे थे। चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद, उसके बाद जानते लगान, खेड़ा सत्याग्रह। रौलत देख रही, ब्रिटिश देख रहा है कि बहुत हीरो बन रहा है, तो उसको रोका जाए। इसको रोकने के लिए इन्होंने क्या लाया? रौलत एक्ट। रौलत एक्ट केस फंसा दिया कहाँ? जलियांवाला बाग में। गांधी जी वायलेंस चाहते थे तो वापस 6 अप्रैल को लाए, पर अचानक 15 दिन बाद इन्होंने वापस ले लिया सत्याग्रह, क्योंकि इनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग था। फिर वापस गांधी जी आए, कब आए? जब फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद केस फंसा, उसी समय केस फंसा। केस क्या फंसा? इन चाहते थे मुस्लिम को अगर उठा लिए, हिंदू को उठा लिए, दोनों को अगर यूनाइट करके लड़े तो जीत सकते हैं। कहीं ना कहीं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत ज़्यादा हाईली लेवल पे चला, जहाँ पे हिंदू मुस्लिम दोनों पार्टिसिपेट किया। बाद में इसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आएगा, जहाँ पे सॉल्ट को ब्रेक किए गांधी जी, दांडी मार्च। तो चलिए उसको भी देखते हैं। गांधी जी जो सबसे बड़ा मैच खेलने आ गए, जो क्या ला दिए? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम को एक किए, जिसको नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, जहाँ पे एक बात था, स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, वेल एजुकेशन डेवलपमेंट चाहिए। बहुत सारा स्कूल कॉलेज खुला, विद्यापीठ नाम से, PW फेमस विद्यापीठ। तो ये कहीं ना कहीं नॉन कॉपरेशन का एग्रेसिव मूवमेंट था। बॉयकॉट करो, आगे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करो, किसका? नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट। अचानक नॉन कॉपरेशन चल रहा था, बड़ा अच्छा सब कुछ चल रहा था, एक केस फिर फंसा। वो केस क्या था? चौरी चौरा इंसिडेंट, जो आप लोग जानते भी होंगे, जो गोरखपुर में हुआ था। चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ क्या था? ब्रिटेन पुलिस और इंडियन में थोड़ा हाथापाई हो गया था, जिसके कारण इंडियन ने वहाँ के थाने को जला दिया। अगेन बहुत ज़्यादा वायलेंस क्रिएट हुआ, बहुत लोग मरे भी इसमें। 40 से ज़्यादा पुलिस वाले ब्रिटेन जल गए। इंडियन बहुत एग्रेसिव, एक्सट्रीमिस्ट सोच रखने वाला। कहीं ना कहीं गांधी जी फिर वायलेंस के खिलाफ थे, तो अचानक सत्याग्रह में जा रहे, वापस ले रहे हैं, क्योंकि जलियांवाला बाग केस हुआ। फिर नॉन कॉपरेशन ला रहे, नॉन कॉपरेशन में चौरी चौरा इंसिडेंट हो रहा था, फिर गांधी जी वापस निकल रहे हैं। फिर गेम फंस रहा है कहीं ना कहीं। समझो ध्यान से कॉन्सेप्ट के साथ। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, उसी समय चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, गोरखपुर में केस फंसा,
केस क्या था भैया, चौरी चौरा इंसिडेंट कुछ नहीं था, ब्रिटेन और इंडियन में लड़ाई हो गया, ब्रिटेन पुलिस और इंडियन इंसान में या आर्मी जो बोलो उसमें लड़ाई हुआ। लड़ाई में कहीं ना कहीं ब्रिटेन को ज़्यादा नुकसान हुआ, वायलेंस, बहुत खतरनाक वायलेंस क्रिएट हो गया और रॉयल एक्ट चल रहा था। कितना आदमी जेल जाने वाला है सोचो, बहुत आदमी जेल भी किया। गांधी जी वायलेंस को पसंद नहीं करते, फिर वो क्योंकि ब्रिटेन को आप हरा नहीं सकते हैं लड़ाई से, ब्रिटेन को आप पीछे घूम के हरा दीजिए, उसके एडमिनिस्ट्रेशन को दबा दीजिए, काम खत्म। और उसी समय ठीक देखना, ध्यान से सब कुछ को कनेक्शन बैठाना। गांधी जी आए, केक खाएं, केक खाने के बाद क्या किया, सत्याग्रह लाए, सत्याग्रह लाने के बाद जलियांवाला बाग हुआ, रॉयल एक्ट उधर चल रहा था, अचानक नॉन कॉपरेशन चला, नॉन कॉपरेशन फंसा क्योंकि चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ। चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद एक और कहानी लेके आए यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, साइमन कमीशन, जो साइमन गो बैक मूवी से फेमस था। जॉन साइमन ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप कराने के लिए 7 मेंबर ब्रिटेन था। मज़ा का बात तो ये था, 7 मेंबर ब्रिटेन था। अब बोला था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डेवलप करेंगे। अब तुम ही बताओ, तुम्हारा स्कूल का डेवलपमेंट चल रहा है, कोई और 7 स्कूल का आ रहा पर तुम्हारे स्कूल का मेंबर है ही नहीं। तुम्हारे घर का बात हो, तुम ही नहीं हो, बाकी सबका घर है, तुम्हारे घर का बात होगा फिर नहीं। तो इसके अपोज में थे, टू अपोज ऑल द पार्टी कि साइमन को गो बैक करो, साइमन को गो बैक करो, साइमन कमीशन नहीं चलने देंगे यहाँ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के मेंबर को भी यहाँ लाइए। 7 का 7 मेंबर आप ब्रिटेन का रखे हुए हैं, हम लोग धूर है क्या, बेवकूफ़ है क्या। जो सबसे अगेन जहाँ पे केस फंसा, लाहौर केस, लाला लाजपत राय, जो भगत सिंह देखें अचानक प्रोटेस्ट के समय जो समझ के हार्डिंग जानते हैं आप, हार्डिंग जो वाइसरॉय थे, यह लाला लाजपत लाठी मारने से, मूवी भी देखे होंगे आप, मर जाते हैं। भगत सिंह के बड़ा फेवरेट थे लाला लाजपत राय। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आज़ाद, कहानी का तीसरा रोल, साइमन कमीशन के बाद उनको लाएंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या चल रहा था, साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन क्या किया था, टू अपोज ऑल द पार्टी। एक बार फिर से समझो, लाला लाजपत राय लाहौर केस लेके आए, लाहौर केस में लाला लाजपत राय का मौत हुआ तो भगत सिंह टू अपोज किया ऑल द पार्टी को। अब इसके बाद केस क्या हुआ, अब देखो केस यहाँ से ऐसे फंसा कि गांधी जी यहाँ पे हैं, ठीक है, और इधर 2 चीज़ चल रहा है। क्या चीज़, साइमन कमीशन के खिलाफ इतना अपोज किया गया कि ब्रिटेन खुद तंग हो गया और उन्होंने वापस गांधी जी को बोला कुछ किया जाए। क्या किया जाए, अब गांधी जी बोले या तो मेरे जितना भी लीडर को आप अरेस्ट किए सबको छोड़ दीजिए, नहीं तो हम एक नया फिर मूवमेंट लाएंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम क्रिमिनल लॉ नहीं करेंगे, हम सिविल लॉ को तोड़ेंगे, ऐसा लॉ को तोड़ेंगे जिसको तोड़ने से सजा ना हो। जो कौन कर रहे थे, गांधी जी। तो क्या सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू उन्होंने दांडी मार्च, जो साबरमती से लेके दांडी तक, जो गुजरात के कोस्ट है दांडी, 400 किलोमीटर 72 लोग को लेके चले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वहाँ के शॉर्ट लॉ को ब्रेक किए, खुद से नमक बनाए। जो समय के सरकार, जो ब्रिटेन सरकार था, नमक पे भी टैक्स लगा दिया था, कम से कम 30% रेवेन्यू नमक से आता था। तो दांडी मार्च, पहला सिविल डिसोबीडियंस के थ्रू दांडी मार्च किए और सॉल्ट के लॉ को ब्रेक किए। और इसके बाद अनलीगल बहुत सारा सॉल्ट बनना स्टार्ट हुआ, जिसके कारण ब्रिटेन को खासा नुकसान झेलना पड़ा। तो यहाँ तक आप एकदम अच्छे से कहानी को समझें, तो कहानी का रोल एकदम ध्यान से देखिए, कहानी क्या हुआ। एक तरफ से साइमन कमीशन है, दूसरी तरफ से नॉन कॉपरेशन है। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट बना, फीमेल में इसमें एग्रेसिव थी, फीमेल में बढ़ चढ़ के आई, लॉ के ऊपर काम किया। तो एक बार फिर से अगर इस कहानी में हम लोग क्या देखें, तो कहानी का शुरुआत किए थे कि मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों चल रहे थे एक साथ। अचानक मतलब टॉपर और बैक वेंचर में कहानी चल रहा था, अचानक बैक वेंचर एग्रेसिव हुआ क्योंकि स्वदेशी मूवमेंट लेके आया था। कहीं ना कहीं टॉपर को ये बात अच्छा नहीं लग रहा था, टॉपर क्या करे, सपोर्ट तो किया। स्वदेशी मूवमेंट में इतना ज़्यादा पार्टीशन ऑफ बंगाल के कारण स्वदेशी मूवमेंट चल गया, लाल बाल पाल। बाद में क्या हुआ, बनारस सेशन 1905 में, फिर उसके बाद कलकत्ता सेशन, फिर उसके बाद सूरत सेशन, जहाँ मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट आपस में भिड़ लिए, जिसके कारण किसको फ़ायदा निकल गया, ब्रिटेन को। अब कोई लीडर नहीं था तो कुछ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी हुआ, जो बंगाल बोर्ड के हिसाब से थोड़ा सा देख लिया हम लोग। एक अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस, दूसरा दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, उसके बाद गांधी जी एंट्री किए, बड़े बवाल इंसान। उन्होंने क्या किया तो आपको पता है उन्होंने क्या किया, 3 छोटा छोटा मैच खेले, केक। उसके बाद एक बड़ा मैच खेले, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत को लेकर, जलियांवाला बाग को लेकर, रौलत एक्ट को लेकर, तीनों को मिला के एक नया डिश तैयार कर दिए। ब्रिटेन टेंशन में, क्या किया जाए।
तो नॉन कॉपरेशन का फिर केस फंसा, चौरी चौरा इंसिडेंट। चलो अब हम लोग देखते हैं क्या कहाँ तक कहानी फंसा। देखो जिस तरीके से गांधी जी को वायलेंस, चौरी चौरा इंसिडेंट वायलेंस हुआ तो गांधी जी वापस आने लगे। इधर से साइमन कमीशन, साइमन गो बैक, लाला लाजपत राय, भगत सिंह। इधर से कहानी क्या होगा, गांधी जी फिर सिविल डिसोबीडियंस ला दिया, जिसके डांडी मार्च के थ्रू ब्रेक किया गया, सॉल्ट ब्रेक। अब अंग्रेज का टेंशन बहुत खतरनाक तरीका से बढ़ रहा है। तो इस समय के जो वाइसरॉय थे लॉर्ड इरविन, इरविन पैक्ट के नाम से फेमस है। गांधी जी और ये दोनों बैठ के बात चला कि अरे यार साइमन कमीशन को आप ले लीजिए, सिविल डिसोबीडियंस को ले लीजिए, इसके बदले आप जो बोलिए हम करेंगे। गांधी जी बोले ठीक है। सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस टेबल बैठा गया। अब गांधी जी जो ठीक बोले इतना ठीक नहीं था। अभी कहानी आगे जाके फंसेगा, जहाँ पे लाला लाजपत राय जो लाहौर केस में मरे, जिसमें भगत सिंह केस लेके आएंगे, चंद्रशेखर आज़ाद, बटुकेश्वर दत्त, हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिक एसोसिएशन, बड़ा खतरनाक केस फंसने वाला। उधर से सुभाष चंद्र बोस जी आएंगे, इधर से नेहरू जी अलग अपना नेहरू रिपोर्ट लेके बैठे हुए हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। तो सब कुछ पढ़ेंगे द बवंडर्स है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर लीजिए। ये कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे हम इम्पैक्ट बड़ा बड़ा पैराग्राफ लेके नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हिस्ट्री को समझना है, पढ़ना है तो ऐसे ही पढ़ना होगा आपको, ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। कलकत्ता सेशन, सूरत सेशन, ये सेशन, सब सेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।